हेलो दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अपनी एक बायोलॉजी की सीरीज में कंटिन्यू करते हुए एक नई वीडियो के साथ। तो आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्लास 10 का टॉपिक मैं लेके आया हूँ बायोलॉजी में, जो कि है ब्रेन। तो ब्रेन हमारे शरीर का एक सबसे अहम हिस्सा होता है। ये ना हो तो सब डेड, किसी काम में कुछ नहीं बचेगा। तो ब्रेन में 5 वर्ड से कंपोज होकर बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि उनका काम क्या होता है। ब्रेन की डेफिनेशन जानते हैं, आइए। तो ब्रेन की डेफिनेशन बी से बिहेवियर, आर से रेप्लिकेशन, ए से एनालॉग, आई से इंस्ट्रक्शन, एन से नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन, बिहेवियर, रेप्लिकेशन बाय एनालॉग, इंस्ट्रक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम से। तो ये डेफिनेशन है ब्रेन की। अब ब्रेन एक तरीके से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर आप जानते होंगे, बचपन में आपने क्लास में पढ़ा होगा कि ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है। तो सीपीयू जो होता है पूरा, तो वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। तो वैसे ही हमारे अंदर हमारा सीपीयू जो है, सीपीयू ना होके सीपीए है। सीपीए मतलब सेंट्रल पेरिफेरल ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये सीपीए हमारे दिमाग में होता है। तो आज हम लोग कुछ ना पढ़ के, ज्यादा ना पढ़ के सीएनएस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर इसी 3 पे बना है, लेकिन हम लोग आज सीएनएस टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि कवर करेंगे इस वीडियो में हम लोग। तो पूरे चैप्टर में आप अगर कोई भी चीज देखेंगे ब्रेन में, तो आपको 3 चीज हर कंपोनेंट में मिलेगी। कोई भी चीज है तो 3 हिस्से में डिवाइड होगी। सीएनएस है तो 3 हिस्से में, कोई पार्ट है 3 हिस्से में, सब 3-3 पार्ट में हिस्से में आपको मिलेगी। तो सबसे पहले सीएनएस के बारे में देख रहे हैं। तो हमारी पहला चीज है क्या, फोर ब्रेन, सेकंड है मिड ब्रेन, तीसरी हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के 3 प्रमुख पार्ट हम लोग देखते हैं, सेरिब्रम, डाइएनसेफेलॉन और तीसरा लोब्स। तो इनका काम क्या होता है, सेरिब्रम क्या काम करता है, पहले ये देखते हैं। सेरिब्रम यहाँ पे लिखा है थिंक और मेमोरी। आप जो सोचते हैं, आपकी याददाश्त, आपने 15 साल पुरानी अपनी मेमोरी रखी है, आप खेल रहे थे मैदान में, आप गिरे से चोट लगी थी आपको, तो वो सारी चीज कहाँ स्टोर हो रही है, सेरिब्रम स्टोर हो रही है। आप सोचते हो, सोचा आपने और मेमोरी सेव है, तो वो काम क्या होगा, सेरिब्रम करेगा। डाइएनसेफेलॉन क्या होता है, ये चीज आप नहीं सुने होंगे, सेरिब्रम आपने कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन डाइएनसेफेलॉन इतना बड़ा वर्ड क्या है। तो डाइएनसेफेलॉन मेनली 2 चीज से कंपोज होकर बना है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इनका काम क्या होता है, थैलेमस क्या काम करता है, फील करता है आपको क्या हो रहा है, आपके बारे में, आप कैसा फील कर रहे हो, आप किस वातावरण में हो, ये सारी चीज फीलिंग आप थैलेमस करेगा। ठंडी लग रही तो आप उसको फील कर रहे हो, थैलेमस करेगा। और ठंडी तो आपको लगी, लेकिन अब ठंडी लगने पे आप करोगे क्या, ठंडी लगने दोगे नहीं। अब हाइपोथैलेमस आपको कमांड देगा, जाओ कंबल लेके आओ, जैकेट पहनो, टहलो। तो थैलेमस कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, तो कंट्रोल का काम करता है हाइपोथैलेमस और फीलिंग आपका करेगा थैलेमस। और थर्ड चीज आती है लोब्स। ये कान वाला लोब नहीं, ये लोब्स ब्रेन वाला लोब्स। ठीक है, जितने भी लोब्स होते हैं पूरे ब्रेन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करा गया है। ये देखिए, एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, ऐसे। तो ये जो सेक्शंस बने हैं यहाँ पे, ये लोब्स हैं। तो लोब्स का काम क्या होता है, ये आपके राइटिंग, कलर पहचानना और ये इमोशंस, टेस्ट, स्मेल, जितना भी आप करते हो, इनका सेक्शन डिवाइड होता है, तो वो लोब्स करते हैं। तो लोब्स के फंक्शन हमारे पास है, जो हम आपको बताएंगे अभी। अगला हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम होता है, ये बैलेंसिंग में आपका काम करता है मेनली। तो सेरिब्रम, सेरिबेलम, बेलन, बेलन जानते, सेरिबेलन नहीं, सेरिबेलम, जो आपका काम होता है मोशन और मूव का। मैं खड़ा हूं अपनी जगह पे, तो मैं अपने सिर्फ सेरिबेलम के बलबूते पे खड़ा हूँ, मैं अपने हाथ चला रहा हूँ, सेरिबेलम मुझे कंट्रोल कर रहा है। तो आपके बॉडी जो होता है, उसको आपको कंट्रोल कैसे करना है, आप अपना पोजीशन कैसे बनाओगे, आपको चलना है, दौड़ना है, भागना, सारा काम करना है, तो वो आपका सेरिबेलम बताएगा। ठीक है, तो अगली चीज आती है इसकी आप पोजीशन देख लें कि मिड ब्रेन कहाँ पे होता है। तो मिड ब्रेन आपके ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकली है, ये पूरा डिब्बे के नीचे, ये देख रहे हैं, इतना हिस्सा, छोटा सा हिस्सा आपका मिड ब्रेन होता है। अब इतने बड़े दिमाग में सब कुछ बड़ा बड़ा तो होगा नहीं, सब छोटे छोटे में सीमित है। तो ये आपका मिड ब्रेन आ गया। इसमें क्या आता है, सेरिबेलम। तो ये जितना हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये लाल पार्ट से मैंने बना रखा है फूल जैसा, इतना हिस्सा, ये आपका मिड ब्रेन के हिस्से में आता है। तो जो आपको चलने फिरने में मदद करता है, दौड़ने में, पोजिशन मेंटेन करने में, तो ये सेरिबेलम, इतना हिस्सा आपको सब कुछ आपके वर्किंग में, लोकोमोशन में काम देता है। तीसरा हिस्सा हिंड ब्रेन। अब पहले हिंड ब्रेन की लोकेशन जान लेते हैं। तो हिंड ब्रेन, आप जब मिड ब्रेन के नीचे आए, तो अब स्पाइनल कॉर्ड की स्टार्टिंग होती है, यहाँ से एक गांठ होती है, इसका नाम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ से आपका हिंड ब्रेन का शुरुआत होता है। तो हिंड ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये देख लीजिए। नॉन वॉलंटरी एक्शन,
वह एक्शंस जो आपके हाथ में ना हो, आपने शरीर में तो हो लेकिन आपके कंट्रोल में ना हो। तो ऐसी कौन सी एक्शंस है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, रेस्पिरेशन, कार्डियक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। तो ये क्या होता है, कार्डियक, दिल के धड़कने को आप नहीं रोक सकते, उसको कौन कंट्रोल करेगा, मिड ब्रेन। आप रेस्पिरेशन करते हो, आपके हाथ में नहीं है, हिंड ब्रेन। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट आपने पढ़ा होगा एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में कि एलिमेंट्री कैनाल चलती है तो अपने आप दबा के बढ़ाना, वो आपके हाथ में नहीं है। खाना अपने आप आगे जाएगा, खाना अपने आप एक्सक्रीट होगा, तो वो किसके हाथ में है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, हिंड ब्रेन के हाथ में। ठीक है, तो ये नॉन वॉलंटरी मूवमेंट्स आ गई आपके। ठीक है, अब आती है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, तो ब्रेन का लोएस्ट पार्ट होता है ये, कहाँ गया ये, ठीक है, आंवला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगली बातें बताएंगे हम आपको सेरिबेलम का। तो ये देखिए फंक्शन ऑफ लोब्स का क्या काम होता है। ठीक है, जो भी हम फोर ब्रेन में आपको एक पार्ट पढ़ा है लोब्स, तो उसका क्या काम होता है। तो पहली लोब है पेरिएटल लोब। पेरिएटल लोब्स की पोजीशन आप देखिए पूरे ब्रेन में, ये हिस्सा इतना आगे का ब्रेन का फ्रंट पार्ट ऐसे होता है, आगे देखेंगे ब्रेन ऐसा दिखेगा, ये पीछे का पार्ट है। तो पेरिएटल लोब का क्या काम होता है, ये एरिया पेरिएटल लोब का, राइटिंग, स्पीच और नॉलेज। आप पढ़ते हैं, आप लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज को कौन कंट्रोल कर रहा है इस टाइम पे, पेरिएटल लोब। ठीक है, अगला क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब ये छोटा सा हिस्सा थोड़ा होता है, ये आपके ब्रेन के सबसे अगले हिस्से में मौजूद है। तो इससे का काम क्या होता है, कलर डिटर्मिनेशन, मेमोरी, और ये मेमोरी फॉर्मेशन, डेप्थ, डिस्टेंस। तो आप अपनी आंख से जो देखते हो, मेनली ये समझिए विजुअल के लिए ऑक्सीपिटल लोब होता है। आप जो देखते हो अपनी आंख से, आपने बता दिया कि 5 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो 5 मीटर कैसे बताया, अंदाजे से। तो ये अंदाज कहां से आया, ऑक्सीपिटल लोब से आया। ठीक है, अगला है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का नाम तो फ्रंटल है, होता पीछे है। ठीक है, ये एरिया देखेंगे आप फ्रंटल लोब का आपके पीछे से। तो फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, आपके इमोशन, थिंकिंग, पर्सनालिटी, सेल्फ कंट्रोल। बहुत गुस्सा आ रहा है, कहां से आ रहा है, फ्रंटल लोब भेज रहा है गुस्सा। इमोशंस में, भावनाओं में बह गए, कैसे बह गए, फ्रंटल लोब ने बहा दिया। पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, किसने पर्सनालिटी बना दी, फ्रंटल लोब ने बना दी। तो ये सारी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो होती हैं आपकी, ये सारी आपकी फ्रंटल लोब में आती है। अब ऑल्फैक्टरी लोब, बहुत अच्छी महक आ रही है, अगरबत्ती मस्त चल रही, ये ले लो, ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, अच्छी महक है, ये कहाँ से आया, ऑल्फैक्टरी लोब। ये ऑल्फैक्टरी लोब बहुत पीछे, फ्रंटल लोब से जस्ट नीचे, ये छोटी डिस्क टाइप में चिपकी होती है, सिर्फ फेविकोल लगा के चिपका दिया फ्रंटल लोब को, ऑल्फैक्टरी लोब को। ठीक है, तो ये आपको सेंस ऑफ ऑर्डर देती है। आपको महक अच्छी लग रही है, महक आना बंद हो गई, मान लो परमानेंटली सब खत्म, तो कौन क्या हुआ, ऑल्फैक्टरी लोब गई, डिलीट हो गई। ठीक है, तो ये सेंस ऑफ ऑर्डर देता है आपको ऑल्फैक्टरी लोब। अब मेनिंजेस लोब नहीं है, मेनिंजेस यहाँ पे हटा देते हैं, लोब नहीं है वो। तो मेनिंजेस एक तरीके से आपका जो पूरा स्कल है, मेनिंजेस जैसे आप हेलमेट लगाते हो, तो ये ब्रेन का हेलमेट है, ब्रेन के हेलमेट पे ऊपर से पहना हुआ है। तो ये मेनिंजेस जर्क से, चोट लगने से, ट्रॉमा इंजरी से आपको बचाता है कि चोट ना लगे। तो ये आपके ब्रेन का हेलमेट है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं, अच्छी तरह पूरा देख लें एक बार इसका, ऑक्सीपिटल लोब, पेरिएटल लोब, और ये फ्रंटल लोब, डाइएनसेफेलॉन जो मैंने बताया था आपको यहाँ पे थैलेमस वाला, डाइएनसेफेलॉन आपका ये है यहाँ पे, इसी में थैलेमस है, इसी में हाइपोथैलेमस है, इसी में डाइएनसेफेलॉन भी है। सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो ऐसे बताना थोड़ा इजी नहीं है। तो आगे चलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट द सीएनएस, आपका मेनिंजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अब मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं जो जानने बहुत जरूरी हैं, आपके ब्रेन के बारे में कोई पूछता है तो आप बता देंगे। तो पहले जो आपका दिमाग है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक है, फोर, मिड, हिंड। फोर ब्रेन पूरा ऊपर से, मिड ब्रेन ये वाला इतना हिस्सा, और हिंड ब्रेन ये इतना हिस्सा। ठीक है, फोर ब्रेन इतना पूरा अकेले होता है, तो 3 हिस्से में बटा है। अगला, जो आपका दिमाग इतना बड़ा रखा है, इसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, इसका आयतन क्या है, तो ये 1200 सीसी से लेके 1500 सीसी, इसकी पावर नहीं है, 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर से लेके 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर तक ये वेरी करता है। तो इतना एरिया ये कवर करता है। वेट क्या होता है, कितना भारी है, आपके शरीर का पूरा 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम से लेके 1 किलो 1400 ग्राम तक आपका दिमाग पूरे शरीर में आपका अकेले लेता है। ठीक है, इतना बड़ा डिब्बा रखा है तो भारी तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका फुल साइज, अब जब आप पैदा होते हो, पैदा होने के 5 साल तक इतना जितना ब्रेन का विकास होना होता है ये हो चुका होता है। ठीक है, ये पूरा जितना साइज इसका बन गया ये बन गया। अब जिंदगी भर ऐसा रहेगा, बहुत इंचेस या
कोई इंजरी हो गई, कोई बात हो गई तो घट बढ़ सकता है, बात अलग है, लेकिन 5 साल तक पूरा ब्रेन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज क्या है, यूज इन लाइफ। अपनी पूरी जिंदगी में आप ये चीज जान के हैरान रहेंगे कि जिंदगी में आप सिर्फ 10% तक का ही अपना दिमाग यूज कर पाते हैं। सारी याददाश्त, सारी मेमोरी, सारी चलना खेलना कूदना जितना कुछ भी, आप सिर्फ 10% उसका मेमोरी का यूज कर पाते हो, बाकी 90% ऐसे गया। अब नंबर ऑफ न्यूरॉन। अब न्यूरॉन तो हम आगे आपको बताएंगे सारी चीजें। अभी तो न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होती है, जो कि कभी डिवाइड नहीं होती है, नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। तो ये 86 अरब से भी ज्यादा होती है न्यूरॉन। ये आपके पैदा होते ही आपकी बॉडी में डल जाती है, ठीक है। इसका जो बनना होता है ये कभी डिवाइड नहीं होती, नॉन डिवाइडिंग सेल है आपकी न्यूरॉन। और लॉन्गेस्ट सेल भी है ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर तक की लंबी हो सकती है। यहाँ से शुरू हुई मेरे पैर तक का एक न्यूरॉन, यहाँ तक की इसकी साइज बढ़ता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होती। अब ये मेमोरी 2.5 मिलियन जीबी, ये ऐसा फोन है ना, ऐसा टेराबाइट है, ऐसी हार्ड डिस्क है जो कि 2.5 मिलियन जीबी, इतनी सारी यादें, स्कूल जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, कहाँ गए, क्या किए, सारी चीजें इसमें स्टोर होती जाती हैं और पता नहीं डिलीट हो कहाँ चली जाती है। अब कोई सर्जरी कराते हैं अपनी ब्रेन की, न्यूरो सर्जरी होती है, न्यूरोलॉजी सब करता है, तो ये इकलौती ऐसी सर्जरी है जिसमें एनेस्थेसिया नहीं देना पड़ता। इसमें ठोको के पीटो के अंदर से कुछ भी काम करोगे ना, इसमें दर्द ही नहीं होगा, कोई दर्द नहीं देती। अब 10वां, ब्रेन सेल कांट रीजनरेट अगेन। जब लोग बोलते हैं कि ब्रेन कैंसर हो गया, तो ब्रेन कैंसर से क्या तात्पर्य, सेल का डिवाइड होना, बढ़ते जाना। तो जब सेल डिवाइड होती है ना इसमें, तो उसको ब्रेन कैंसर कहते हैं। और न्यूरॉन्स कभी अपने आप रीजनरेट नहीं होते, जितने आ गए 86 बिलियन मान लीजिए आ गए, तो जिंदगी भर 86 बिलियन रहने हैं, उसके बाद वो शरीर खत्म तो 86 बिलियन भी खत्म, तो वो कभी रीजनरेट नहीं होते। तो चाहे तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो हालांकि तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपको बताऊंगा आगे हमारी सीरीज की पूरी ब्रेन की चलती रहेगी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।